Hi dear friend, welcome you in Balusha Educare. This is video about grammar. This is very useful video for standard 11 and standard 12, most especially for board examination, those who are preparing for grammar topic. Grammar section is very vast. उसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं वो हम सब करते बैठेंगे, so you don't have such a lot of time to spend on it. So this is very short video with covered of all topic. I try to cover all the topic which will be upcoming, possibility of coming in the examination. With the help of this video you can prepare yourself for the board examination. एक ही वीडियो में आप पूरे ग्रामर की तैयारी कर सकते हो. So I request you watch the video till the end and share with your friend those who are going to appear for the board examination. साथ साथ थोड़ा एक्सरसाइज देखेंगे बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, प्रीलिम्स हो, फाइनल एग्जाम हो, मेन एग्जाम हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. Hey you all, this is Balusha with video on grammar for all grammar topics. जो भी ग्रामर के टॉपिक्स आप स्टैंडर्ड 5 से पढ़ते आए हो, और ये वीडियो सब एग्जाम्स के लिए गिफ्ट है. ऑल इन वन वीडियो ऑन ग्रामर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो वॉच द वीडियो टिल द एंड. दोस्तों, एग्जाम के लिए ग्रामर का टॉपिक 8 मार्क्स के लिए रहेगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा. वेरी सिंपल. 8 मार्क्स you will get by watching this video till the end. Kindly note, these are the few guidelines for you. दोस्तों, ग्रामर हम स्टैंडर्ड 5 से करते आए हैं और अभी तक हम कर रहे हैं, तो खाली आपको उसको रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है. इसमें कुछ टिप्स दिए हैं, उसको आपको फॉलो करना है. थोड़ा रिवीजन ऑफ ग्रामर इज नेसेसरी. ग्रामर की आपको रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ब्रश अप योर ग्रामर. जो 5th स्टैंडर्ड से आज तक जो ग्रामर है आपको एग्जाम में या करते आए हो, वो सब ग्रामर को आपको एक बार रिवाइज करना, ब्रश अप करना जरूरी है. लर्न ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर एक्सरसाइज थॉरली. ग्रामर का डिफरेंट टाइप्स का एक्सरसाइज है, काइंड्स है, उसको आपको सॉल्व करना है. Learn transformation of sentence well. Transformation of sentence, voices, compound sentence, tenses. जो transformation है वो आपको अच्छी तरह से करने हैं. Do better practice for spotting grammatical errors in sentence. Spot grammatical error is the compulsory question in exam. So उसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. And underline the keyword और corrected word. Underline जो भी आप ग्रामर का आंसर लिख रहे हो क्वेश्चन में एग्जाम में, उसको जो भी आप करेक्टेड वर्ड्स लिख रहे हो उसको आपको अंडरलाइन करना है ताकि वो वर्ड हाईलाइट हो सके और आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स दे सके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल बिगिन विद स्पॉट द एरर्स. क्वेश्चन काइंड बी लाइक दिस. करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंस. ऑल्दो शी वाज अनहैप्पी बट शी सेड नथिंग. सी, एक ऐसे स्टेटमेंट में क्या होता है, करेक्ट द मिस्टेक एंड रीराइट द सेंटेंसेस. इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में. ऑल्दो शी वॉज अनहैप्पी बट शी सेड नथिंग. ऐसे स्टेटमेंट देखोगे तो आपको यहाँ पे कहाँ पे तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपको ये राइट करना है. मिस्टेक को करेक्ट करके आपको और एक बार ये सेंटेंस लिखना है. ऑल्दो शी वॉज अनहैप्पी she said nothing, or you can correct the statement she was unhappy but she said nothing. Because of I like him, I tried to help him. इसमें से कहाँ पे मिस्टेक आपको दिख रही है? Because I like him, I tried to help him. Very simple way you can find out the mistake. So you know I work very hard. As you know I work very hard. आपको ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट करते समय आपको 2-3 बार इस सेंटेंस को पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कहाँ पे
प्रीपोजिशन ज्यादा है, आर्टिकल ज्यादा है, कहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्यादा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्यादा है, तो आप उसको एक्सक्लूड करके सेंटेंस लिख सकते हो। As you know that I like him very much. As you know, I like him very much. Or you know that I like him very much. One statement will be there for 1 marks on spot the error. Compulsory question है, इसको आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर का एक्सरसाइज सॉल्व करना है। Voice. As we know, there are two types of voice, passive voice and active voice. We will see exercise on voice. We infect the world with all our ill humors. Rewrite the sentence beginning with the world. तो आपको ये सेंटेंस रीराइट करना है और बिगिन कैसे कौन से वर्ड से करना है, दी वर्ल्ड। तो ऐसे सेंटेंस रहता है बिगिनिंग विथ, तो वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस वॉइस का रहता है। वो पहले फाइंड आउट करना है, पहले देखना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और आपको उसमें से कैसे कन्वर्ट करना है। अभी ये स्टेटमेंट कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। द वर्ल्ड इज इन्फेक्टेड विथ ऑल आवर इल ह्यूमर्स। तो एक्टिव का हमने क्या किया, पैसिव किया। सो इन दिस वे you can do lots of exercise on voice. The place was lit up by the shop lights. See, on voice this kind of exercise can become in the examination. The correct active voice of the above sentence is select your answer from the option and rewrite it. इस टाइप के अभी कभी आपको ऑप्शन दिए जाएगा और आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के निकालना है जो करेक्ट एक्टिव वॉइस हो, ठीक है। देन यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट एक्टिव वॉइस है द शॉप लाइट्स लीड द प्लेस। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द वॉइस एक्सरसाइज। And one more thing, Indian coach had changed the batting order, convert it into passive voice. इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व। जो भी यहाँ पे अनसॉल्व सेंटेंस है उसको आपको आंसर फाइंड आउट करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज इम्पोर्टेंट section for grammar. Direct indirect speech in declarative sentence. As we know there are 4 types of sentence and उसका direct indirect अलग अलग में रहेगा। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ताकि आपको उसका भी थोड़ा एक्सरसाइज के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगा। Petra said, I want to go to California tomorrow. Okay. Petra said that she wanted to go to California the next day. So यहाँ पे जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आपको अच्छी तरह से ग्रामर के रूल्स पढ़ो और आपको समझ में आएगा। ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट है, तो उसमें से बाद में आप ये कंजक्शन लेते, सेड के बाद दैट लेते हैं, देन आई कन्वर्टेड इनटू शी वांटेड टू गो टू कैलिफोर्निया टुमारो is converted in indirect speech is the next day. So in this way you can solve. Adam said to Calvin, we are going to visit India next week. Adam told Calvin. जो भी one person is saying that time we are using the said conjunction. No, it's okay. But यहाँ पे अभी 2 लोगों के बीच में communication है, so we are taking it told. Adam told Calvin that they were going to visit India next week. Direct indirect speech in interrogative sentence. The professor said, is there any question to ask now? The professor asked. Okay. What direct speech means? 2 person are speaking. Indirect means second person telling to the third person that what were conversation between first and second person. So it's a very simple. The professor asked if there was any question to ask then. Rohan said to Ahmed, did you go to meet your uncle yesterday? Rohan asked Ahmed if he had gone to meet his uncle the day before. आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का रूल्स अच्छी तरह से करना है, उसके टाइप का एक्सरसाइज करना है। यहाँ पे खाली मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है। Now imperative sentence, kind of order and all. The old passenger said, please offer me your seat for some time.
The old passenger requested to offer him his seat for some time. यहाँ पे please, so it is request, so you can take conjunction in indirect speech like this way. And Javed said, let's play basketball on the ground. Javed suggested that they should play basketball on the ground. Indirect speech in exclamatory sentence. Jennifer said, how difficult the paper is. Jennifer exclaimed that the paper was very difficult. In this way, you can go on solving exercise on different types of sentence also. All players said, hurrah, we have won the match. All players exclaimed with joy that they had won the match. So this all exercise about direct indirect speech. आपको इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. एक तो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर रहता है. Now transformation of sentences. Here different types of sentences will be there. We need to change as per the question. Sentences on unless or if not. If you run fast, you will win the race. Unless you run fast, you will not win the race. Sometimes question can be there, use if not, or sometimes question will be there, use unless. So and rewrite. So according to that, the question in the examination, that way we need to change the sentence. Unless you are brave, you will not do that job. If you are not brave, you will not do that job. In detail about unless, where to use if, where to use not, when to use, that you will to go rules of this transformation of sentence in detail. Without music, I can't start dance. Here, if there is no music, I cannot start dance. Unless there is music, I cannot start dance. See, कभी कभी इस टाइप का भी सेंटेंस आ सकता है और आपको दोनों भी इफ नॉट भी यूज करना है, अनलेस भी करना है, तो इस टाइप का कर सकते हैं. नेक्स्ट WH क्वेश्चंस. ही गेव मी द टिकट. और यहाँ पे WH क्वेश्चन के लिए अंडरलाइन रहेगा, नहीं तो हाईलाइट करके वर्ड रहेगा. कि फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर. टिकट के लिए अंडरलाइन है, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करो जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ आंसर रहेगा. ही गेव मी द टिकट. क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? What did he give me? Right? What did he give me? He gave me the ticket. आंसर कौन सा आना चाहिए? The ticket. Next, he charged 3 points. Frame a WH question to get underlined part as an answer. How much? Here you can mention money or you not mention, it's not okay. How much did he charge per question? 3 pies. Got it? In this way you can solve WH questions. Do exercise lot. Now here is exercise on sentences like simple, compound and complex. He looked up and saw a man standing before him. Make a simple sentence. Simple sentence के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So आपको ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये तो आपको समझ में आएगा. टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. और इसके ऊपर एक्सरसाइज आएगा, कभी सिंपल बनाओ, कभी कॉम्प्लेक्स बनाओ, कभी कंपाउंड बनाओ. तो ये कंपाउंड है, आपको उसको सिंपल सेंटेंस बनाना है. लुकिंग अप ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम एंड दिस इज आंसर. नेक्स्ट, दे थ्रो योर वेट forward, making it difficult to sustain upright balance. Make it compound sentence. Now see, यहाँ पे ऐसे आपको लगेगा कि ये compound sentence है, no, but it's a simple sentence. आपको इसको compound sentence बनाना है और इसका exercise भी आपको ही solve करना है. Gerund and infinitives, इसके ऊपर भी आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता ही रहता है. 100% क्वेश्चन इसके ऊपर आपको. Begging is curse on humanity. State whether the underlined word is gerund or present participle. Present participle है या gerund है, आपको ये find out करना है. Underlined word है, so definitely this is gerund. Next statement, taking care of the food source is the best kind of action. Use infinitive form of underlined word and direct. किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे on this topic.
जर्न एंड इन्फिनेटिव कुछ टाइप के आपको समझ में आना चाहिए। सो इसका भी आप एक्सरसाइज कर लो। और यहाँ पे क्या करना है, यूज इन्फिनेटिव फॉर्म अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट। इन्फिनेटिव फॉर्म लिखना है अंडरलाइन वर्ड का और उसको आपको रीराइट करना है। सो इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, टेकिंग का टू टेक, वेरी सिंपल। और आपको यहाँ पे एज इट इज राइट डाउन द सेंटेंस, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाता है। टू डाई इज बेटर देन टू सरेंडर, यू जर्न फॉर्म एंड रीराइट। अभी देखो यहाँ पे टू डाई का जर्न फॉर्म क्या आएगा, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। सी इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, टू टेक, जर्न फॉर्म क्या आएगा, वर्ब को आईएनजी रहेगा, वेरी सिंपल, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ आंसर विल बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ आंसर विल बी देयर हियर, डाई, राइट। Now rhetorical question. Rhetorical question means a question where there is no need to supply the answer. There is no penalty to pay. Frame a rhetorical question. Is there any penalty to pay? So there is no need to penalty to pay, right? So in this way rhetorical question can be framed. He deserve for the wages. rhetorical questions के ऊपर इन डिटेल में वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके ऊपर का एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से करो, उसके ऊपर भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। He deserve for the wages. Didn't he deserve for the wages? So why it is didn't? Because he deserve कुछ वर्ब नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो वी नीड टू टेक डू, डिड, डज। सो इट्स इन पास्ट एंड डिजर्व, यस, V3 और P3। सो वी टुक डिड एंड डेफिनेटली हमको जो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है रेटोरिकल क्वेश्चन बनाते समय उसका निगेटिव बनाना पड़ता है, निगेटिव रहता है तो उसका पॉजिटिव बनाना पड़ता है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। डिस्कर्सी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। Is discourtesy is a legal offense? It does not excuse assault and betray. Does it excuse assault and betray? Here are the 4 statements I have given on rhetorical question. You can practice more with the help of the video, or you can practice from any kind of exercise on rhetorical question. Interrogation. No legal system could attempt to legislate against bad manner. Make it interrogative. Make it interrogative statement and rewrite. Any kind of question will be there. So, could any legal system attempt to legislate against bad manners? Say interrogative question or rhetorical question, little bit same. Just find out the difference in detail on the exercise, and you can take help of the other material also. So you will easily find out the difference between the interrogative and rhetorical question. Always wear the correct fit. Choose the correct alternatives that show the types of this sentence. Always wear the correct fit. और ये आपको टाइप दिए है, उसमें से करेक्ट आपको स्टेटमेंट फॉलो करना है, किसके टाइप का स्टेटमेंट है और उसके हिसाब से आपको करना है। मॉडल ऑक्सिलरी, डियर फ्रेंड, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर कैन बी आस्क्ड इन द सेक्शन ऑफ टू एज डायरेक्टेड। इस तरह का आएगा, यहाँ पे कभी पूछा जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी समटाइम टू एज डायरेक्टेड करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएगी, आपको अच्छी तरह से करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ज्यादा एक्सरसाइज दिया है। आई कुड नॉट फाइंड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, rewrite using unable to. It was unable to finish the project on time. I must submit the project tomorrow. Rewrite using necessary. So it is necessary for me to submit the project tomorrow. Could they solve the problem? Rewrite using possible. Was it possible for them to solve the problem? दोस्तों, ऑन मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको आई बटन में मिलेगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, नहीं तो दूसरा भी मटेरियल कर सकते हो। लेकिन ये सेक्शन भी आपको अच्छी तरह से करना है, वेरी सिंपल है। अल्टरनेटिव वर्ड रहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू। In this way, you can easily understand how to transform the sentences in model section. If you feel that
it is necessary for you to make changes in the document, feel free to do so. Rewrite using need. Okay, if you need to make changes in the document, feel free to do so. Okay, so इस टाइप का एक वर्ड चेंज करके भी आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे. You should be able to guide us. Rewrite using ought to. You ought to guide us. ओके, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट में तो बहुत इजी है मॉडल ऑक्सिलरी को यहाँ पे मार्क्स लाना. मीन समटाइम शुड है तो आपको पता है कि उसके रिलेटेड वर्ड लिखना है. सो यहाँ पे दिया रहता है तो आपको समझना चाहिए कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे आप इजीली मार्क्स मिल सकते हैं. आई एम एबल टू टेल यू दैट इट हैज रियली मेड अ डिफरेंस. मेक इट यूजिंग कैन. तो क्या आएगा? एबल इंस्टेड ऑफ एबल टू. समझ में आना चाहिए आपको. सो डेफिनेटली हियर विल बी कैन. आई कैन टेल यू दैट. ओके, हियर सब इरेज हो जाएगा. एम एबल टू और आप यहाँ पे कैन डाल के पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख सकते हो. सी द स्ट्रक्चर्स. एज सुन एज, sooner, hardly when. We'll say exercise. As soon as I reach office, I will make the announcement. Rewrite using no sooner than. No sooner do I reach the office than I will make the announcement. और एक हम एग्जाम्पल लेंगे हार्डली व्हेन का. As soon as the plane had landed, there was a loud explosion. Rewrite using hardly when. Hardly had the plane landed when there was loud explosion. No sooner does he start his work than he gets a headache. Rewrite using as soon as. As soon as he starts his work, he gets a headache. In this way, आप इसका भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो सकता है इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा. डिटेल में इसके रूल्स पढ़िए, डिटेल में इसको सॉल्व कीजिए. as soon as yes. Now we are moving towards not only but also, which is very familiar to and very simple to translate the sentence. Nature isn't greenery alone, it also includes wild animals. Rewrite using not only but also. Nature is not only greenery but also include wild animal. कितना easy है. Wherever there is a helping verb, after that you can use not only. Otherwise first में भी not only use कर सकते हो and but also जहाँ पे भी conjunction रहेगा और कॉमा रहेगा वहाँ पे but also use कर सकते हो. ये आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं गंवाना है इस सेक्शन में. Reinventing them will need political will and administrative vision. Rewrite the sentence using not only but also. Reinventing them will need not only political will but also administrative vision. Now see the tenses. As we know, basic 3 tenses: present, past and future. I learned these values during my IIT days. Rewrite the sentence using past perfect tense, जो सब tenses है of the present, simple present, present continuous, present perfect continuous tense. तो आपको ऐसा स्टेटमेंट आएगा उसमें से आपको पास्ट परफेक्ट में करना हो, फ्यूचर परफेक्ट में करना हो तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए और उसका एक्सरसाइज के ऊपर भी आपने सॉल्व किया हुआ चाहिए. To get marks on this section of tense. I had learned these values during my IIT days. इतना सिंपल है दोस्तों. देखो वो थोड़ा भी पता है कि पास्ट परफेक्ट का ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका पास्ट परफेक्ट करते समय क्या चेंजेस होने चाहिए और इजीली आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं. इट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी. रिराइट सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट हैज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. टेंसेस के रूल्स है उसका भी चार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप उसको भी रिवाइज कीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, रिवाइज कीजिए, आपको इजीली यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे. I spent 32 years in information technology. Rewrite the sentence using past perfect tense. I had spent 32 years in information technology. तो समझ में आया होगा, बहुत इजी है. इसके ऊपर एक्सरसाइज होता है, खाली आपको थोड़े अपने ग्रामर जो भी आप करते आए हो या समझते आए हो उसको खाली थोड़ा करने की जरूरत है. Now this is exercise for you. Our leader inspired us. Begin it with me. दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इस begin with we इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. begin with so and so.
इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वॉइस के बारे में। ओके, एक्टिव का पैसिव बनाना है और पैसिव का एक्टिव बनाना है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस, वी नीड टू मेक इट पैसिव। Object becomes subject. We were inspired by our leader. Russia selected teachers for future. You may begin as a teacher for future. Teachers for future were selected by Russia. English teacher was being cheated in Mumbai. Start with they. They were cheating English teacher in Mumbai. You can help the poor. Use be able to and rewrite. You are able to help the poor. दोस्तों, I told you before also, be able to statement है, वो आपको अच्छी तरह से करना है। As I have 10-12 experience of करेक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको समझ में नहीं आता है बी एबल टू डालना है तो क्या चेंजेस करने हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, जब भी आप इसके ऊपर एक्सरसाइज करोगे वो अच्छी तरह से कर लो, ताकि आपको यहाँ का मार्क्स मिस ना हो सके। This exercise you need to solve. I could not pay the penalty the fare. Use be able to and rewrite. Remove to and rewrite the statement. Use so that and rewrite the sentence. Spot the error and make it compound sentence. दोस्तों, इस टाइप का आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। ये नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट इनफ। वॉटेवर जो भी हमने किया वो इनफ नहीं है। खाली मैंने आपको बहुत टाइम आप रिक्वेस्ट कर रही थी कि वीडियो ग्रामर के ऊपर चाहिए, कौन सा ग्रामर आ सकता है। ग्रामर के बहुत सारे सेक्शंस है और कम टाइम में करना पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, पुट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इन्फॉर्मेशन। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जामिनेशन। सो इसका बहुत सारा एक्सरसाइज इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो और इसके आप रूल देखो, डेफिनेटली 8 आउट ऑफ 6-7 क्वेश्चंस तो इस टाइप के ही आने वाले हैं, इतना मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। I hope you like this video, and this is not enough for board examination. These are the just direction, these are the just exercise tips for your examination. For more detail, for more exercise you can solve for getting good marks. दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में हम ग्रामर की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। पूरा ग्रामर पढ़ने को जाएंगे और उसका एक्सरसाइज करने को जाएंगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इन दिस वीडियो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट